आज हम देखेंगे जो यूपीएससी के बच्चे कैसे लूप होल में फंस जाते हैं, कैसे वो एक जर्नी में फंस जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं उनको बाहर कैसे निकलना है। वो क्या सोचते हैं, उनकी उनकी धीरे धीरे मानसिकता कैसे हो जाती है, जो वो अपनी इस यूपीएससी के जर्नी में एक लूप होल में फंस जाते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैं अभी देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ दिल्ली में, जो उनको यदि आप पूछो क्या कर रहे हो अभी, तो वो बताएंगे बस तैयारी चल रहा है, अच्छी तैयारी चल रहा है। लेकिन उनकी मानसिकता जो है सो इतने लंबे समय से वो तैयारी करते रहते हैं और वो एक तरह से लूप होल में फंस जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जो लगभग 6 अटैम्प्ट दे रखा है और उसको 3 अटैम्प्ट और बाकी है। तो वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो उनकी जो है सो 9 अटैम्प्ट होते हैं, तो वो अभी 6 अटैम्प्ट दे दिए हैं। वो अभी भी, उनकी उम्र लगभग अभी 30 के आसपास या उससे ऊपर ही होंगे, लेकिन वो अभी भी जो है सो ये सोच के रखे हुए हैं जो उनकी तैयारी जो है सो ठीक चल रही है और वो आगे जो है धीरे धीरे वो मैनेज कर लेंगे। ये होता क्यों है, ये लोगों को बनता कैसे है, ये मैं थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ इस पर और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग भी इसमें तैयारी में हो और आपको भी बताना चलता हो जो कैसे लोगों में फंस जाते हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है जो इसमें बच्चों का होता क्या है, उनका होता है जो एक पहचान बनना। उनकी एक यूपीएससी एस्पायरेंट की जो है एक पहचान बन जाती है। पहचान बन जाती है, इसका मतलब क्या है, जो वो एक एक उच्च ओहदे की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के रूप में अपनी पहचान बना देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक बहुत ही उच्च पदाधिकारी का लेवल का तैयारी कर रहा हूँ और मैं यदि इससे हटता हूँ या दूर होता हूँ तो मेरी ये जो उच्च अधिकारी वाला पहचान है ये मेरे से छूट जाएगा, ये उनको लगता है। ये पहली कारण है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा है होप साइकिल। होप साइकिल क्या है, इसमें अभ्यर्थी को जो है सो एक होप हो जाता है। होप क्या हो जाता है, तो उनको ये लगने लगता है जो हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, इस बार नहीं हो रहा है, अगली अटेम्प्ट मैं दूंगा और अच्छे से तैयारी करूंगा तो मेरा निश्चित ही हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, कुछ उनकी बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है, कभी बीमार पड़ जाना, कभी स्लीपिंग साइकिल, कभी लेट उठना, कभी टाइम टेबल से अपनी दिनचर्या को नहीं बना पाना, ये उनकी लूप होल हो जाती है और उससे जो है सो उनका जो है होप साइकिल जो है सो ये धीरे धीरे जो है सो एक डिल्यूजन में बीतने लगता है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा है सोशल प्रेशर। बच्चे जो हैं जो अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनका क्या होता है, उनका होता है सोशल प्रेशर। एक तरह का सोशल प्रेशर हो जाता है। वो सोशल प्रेशर में क्या होता है, जैसे वो सोचने लगते हैं या उन पर प्रेशर होता है जो मेरे घर पे कौन क्या कहेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे रिश्तेदार को पता चल गया है जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उनका क्या होगा, या दोस्त क्या कहेंगे यदि नहीं होगा। तो ये एक प्रेशर हो जाता है और इससे जो है सो उनकी मानसिकता धीरे धीरे जो है सो एक वही लूप होल वाला साइकिल जो है, होप वाला साइकिल, उसमें रिपीटेशन आने लगता है उनकी इस मानसिकता से, इस प्रेशर से, जो सोशल प्रेशर होता है। इसमें पारिवारिक प्रेशर हो जाता है, जो उसमें परिवार जो है सो बच्चे की तरफ उम्मीद से देखते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं जो बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं,
और बच्चे का स्लीप साइकिल क्या है या बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, ये सब नहीं सोचते हैं। उनकी ये समझ होती है कि हम पैसा दे रहे हैं, बच्चे हमें रिजल्ट दें। लेकिन कथित तौर पे ये ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा पूरा साल इसमें तैयारी करना पड़ता है और बच्चे जो है सो रेगुलरिटी में इसमें रह नहीं पाते हैं। कभी कभार जो है सो डिप्रेशन हो जाते हैं, कभी कभार जो है सो उसकी एंजाइटी हो जाते हैं, कभी कभार फिज़िकल हेल्थ में कमी आ जाती है। तो ये सब दिक्कत होती है, लेकिन परिवार वाले ये सब होप नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं बच्चे की। कुछ समझते भी हैं, ऐसा नहीं है जो सारे नहीं समझते हैं, कुछ समझते भी हैं। लेकिन अभी भी जो है सो कुछ परिवार या कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनका मानना है, जो मेरी तरफ से पैसा दिया जा रहा है और आप मुझे रिजल्ट दो, होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको परिवार को भी बच्चे को समझना चाहिए, जो बच्चा किस तरीके से जो है सो माहौल में रह रहा है, कैसे वो तैयारी कर रहा है, कैसा प्रेशर पे झेल रहा है, उसकी सहभागी परिवार को होना चाहिए, दोस्त को भी होना चाहिए, या रिश्तेदार की तो उम्मीद थोड़ा कम कर सकते हैं, उतना उनसे नहीं ही हो सकता है, नहीं ही रख सकते हैं। चौथा होता है फियर ऑफ रिग्रेट। बच्चे को होता क्या है, जो पछतावे का डर होता है, जो यदि मैं इस बार छोड़ देता हूँ या तैयारी में छोड़ रहा हूँ, हो सकता है जो मेरा अगली बार हो जाए, या हो सकता है या हो जाता, तो उनकी एक रिग्रेट हो जाती है। जो मैं यदि देता, सारे अटेम्प्ट देता, तो मैं हो सकता था जो मैं पास हो जाता। ये एक तरह से छोड़ने की रिग्रेट होती है। यदि मैं छोड़ दूँ तो मुझे फ्यूचर में रिग्रेट होगा, जो मैं क्यों छोड़ दिया, मैं मेहनत करता तो हो जाता। लेकिन जबकि ऐसा देखा जाता है, जो बच्चे मानसिक रूप से या फिज़िकल रूप से जो है सो उतना लूप होल में फंसते जाते हैं, अपनी स्वास्थ्य खराब हो जाती है उनकी। तो ये सब थोड़ा जो है सो इसमें फियर ऑफ रिग्रेट जो है सो ये क्लेम करने लगते हैं, और धीरे धीरे इनका जो है सो वही लूप साइकिल में जो है, होप साइकिल में ये चलने लगते हैं। ये चौथा हो गया। तीसरा है अनलिमिटेड सिलेबस है, अंतहीन तैयारी होती है इसकी। इसमें होता क्या है, जो बच्चे को लगता है, या और अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, इसमें हमेशा लगता रहता है जो कुछ छूट रहा है या कुछ ऐसा है जो मुझे और पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे हमेशा सोचते रहते हैं जो मुझे अभी कुछ बाकी है वो मुझे पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। क्योंकि उनकी जो वो पढ़ते हैं उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनको लगता है जो ये मेरे से छूट रहा है, मैं और यदि तैयारी करूँगा और मैं डाइवर्सिफ़ाई रखूँगा अपने सिलेबस में या अपनी पाठ्यक्रम में, तो मेरा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चा जो है जो सिलेबस का जो अंतहीन तैयारी है, उसमें उसके लूप होल में फंस जाते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है। उनकी मानसिकता धीरे धीरे विकसित होती रहती है, और धीरे धीरे उनका पूरा अटेम्प्ट ख़त्म हो जाता है, और वो इस मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, और उनका फिज़िकल हेल्थ, अपनी जो प्राइम एज होता है वो, और अपनी जो फैमिली है, या अपनी बैक नॉलेज या कोई स्किल, ये सब नहीं होने के कारण वो एक तरह से डिप्रेशन हो जाता है, पूरा होप टूट जाते हैं उनके, और उससे जो है सो उनका एक तरह से कोई रास्ता ही नहीं बचता है। जो अच्छे फैमिली से नहीं आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो इसके ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया को देख के वो आ तो जाते हैं इस तैयारी में, और इस लूप होल में वो फंस जाते हैं। अब फंसते वो ऐसे ऐसे वो खाई में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, जिनसे उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही उनकी एक गंभीर समस्या है, जो यूपीएससी के लूप साइकिल में फंसते जाते हैं। इसीलिए जो है सो जो एस्पायरेंट जो है सो यूपीएससी से क्यों नहीं कर पाते, इसके बारे में मैंने अभी 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं।
और यदि आपको सही लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना, और आपके साथ भी यह ऐसे स्थिति हो रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना आप, जो आपके साथ भी हो रहा है। और मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है जो मैं दूसरे को बोल रहा हूँ, सभी के साथ ये ऐसा होता है। ठीक है, धन्यवाद।